नमस्कार। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। धनतेरस का त्योहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है और ये समृद्धि, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीज घर में लक्ष्मी का आगमन कराती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दिन धनिया के बीज खरीदने की परंपरा भी उतनी ही शुभ मानी जाती है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसके पीछे गहरा धार्मिक और सांकेतिक महत्व भी छिपा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे, वैसे तो स्टील के बर्तन खरीदना या फिर चांदी का कोई सामान खरीदना या फिर चांदी का सिक्का खरीदना या फिर चांदी की मूर्तियां खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो है ये सारे सामान नहीं खरीद पाते हैं, तो आप एक छोटी सी चीज घर पर अगर लेकर आ जाएंगे तो ज्योतिष आचार्यों का ये मानना है कि आपके घर में पूरे साल पैसों की बारिश होगी। कहा यह भी जाता है, मान्यता ये भी है कि अगर आप झाड़ू इस दिन खरीदते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा इसे शुभ के तौर पर देखा जाता है। घर गृहस्थी के लिए काफी ज्यादा ये शुभ माना जाता है। ज्योतिष आचार्य ये कहते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और संपत्ति की कामना की जाती है। इसी दिन घरों में धनिया के बीज खरीदने की परंपरा इसीलिए भी है क्योंकि धनिया शब्द में धन शामिल है। ये प्रतीकात्मक रूप से धन और समृद्धि का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर धनिया खरीदने से घर में आने वाले साल भर के लिए लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दुनिया को आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे चीजें पता होंगी, बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स पता होंगे धनतेरस पर करने के लिए जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो। लेकिन क्या आपको पता है एक धनिया का बीज जो है वो घर में पैसों की बारिश कर सकता है। धनिया को भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। जब लोग धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदते हैं तो वो इसे दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा या भाई दूज के दिन बोते हैं। ये मान्यता है कि जैसे जैसे धनिया अंकुरित होकर बढ़ता है वैसे वैसे परिवार की संपन्नता और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। ये एक तरह की प्राकृतिक संकेत है कि धन और विकास का प्रवाह जीवन में बना रहे। कई लोग ये भी मानते हैं कि धनिया के बीज खरीदना आने वाले साल के लिए धन के बीज बोने जैसा ही है। जब दिवाली के दौरान लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो पूजा के बाद धनिया के बीज घर में रखे जाते हैं और उनका उपयोग अगली फसल या व्यापार के आरंभ में किया जाता है। व्यापारी वर्ग के लोग विशेष रूप से धनिया के बीज खरीदते हैं और अपने जो है खातों में नए लेन देन की शुरुआत करते हैं। इसे नया लेखा जोखा भी आरंभ करने का शुभ संकेत माना जाता है। तो चलिए, आपने ये तो जान लिया कि क्या करना चाहिए, लेकिन आइए आपको बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप स्टील के बर्तन नहीं खरीद पा रहे, झाड़ू नहीं खरीद पा रहे हैं, चांदी का कोई सामान नहीं खरीद पा रहे हैं धनतेरस के दिन और आपके पास समय नहीं है, तो धनिया का बीज आप जरूर खरीदिए इस दिन। और धनिया का बीज खरीदकर धनिया के बीज को आप जो है मिट्टी में डालिए भी उसी दिन। पूजा करने के बाद धनतेरस वाली जो पूजा होती है, खास पूजा जिसकी बहुत मान्यता होती है, उस पूजा को करने के बाद जरूर उस धनिया के बीज को मिट्टी में डालिए क्योंकि इससे कहा जाता है, क्योंकि धनिया अपने आप में एक जो है बहुत ही मजबूत शब्द है। इस धनिया शब्द में ही धन छिपा हुआ है। ऐसे में जो धन के देवता हैं कुबेर जी, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। धनत्रयोदशी की तिथि बहुत खास मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन किसी को भी धन उधार में नहीं देना चाहिए। धन उधार देने के लिए मना किया जाता है। शाम की पूजा के बाद किसी को पैसे उधार बिल्कुल भी आप ना दें। ऐसा करने से आपके घर की बरकत भी जो है वो रुक जाती है, बरकत जा सकती है आपके घर की, ऐसा ज्योतिष आचार्य मानते हैं। तो इसको गांठ बांधकर रख लीजिए कि अगर आप पूजा कर चुके हैं तो उसके बाद उधार आप किसी को भी ना दें। और धनतेरस के तो पूरे दिन ही आपको पैसे उधार किसी को देने ही नहीं है। तो धनतेरस की शाम को गलती से भी आस पड़ोस के लोगों को चीनी उधार में ना दें। चीनी अगर कोई आपसे मांगने आता है कि कटोरी चीनी दे दीजिए, हमारे घर मेहमान आए हैं, तो आप सीधा ये कह दीजिए कि हमारी चीनी खत्म हो गई है, लेकिन बिल्कुल भी चीनी आप उधार में ना दें।
दरअसल चीनी का संबंध लक्ष्मी जी से बताया जाता है। माता लक्ष्मी को गन्ना अति प्रिय है। ऐसे में धनतेरस की शाम चीनी को अपने घर से बाहर ना निकालें। रसोई में इस्तेमाल होने वाली एक और बहुत साधारण चीज है, वो है नमक, लेकिन शास्त्रों में इसे धन की बरकत से जोड़कर देखा जाता है। धनतेरस की शाम अगर कोई आपसे नमक भी मांगने आए तो उसे उधार में नमक बिल्कुल भी ना दे, देने से मना कर दे। नमक जो है समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तु है और मां लक्ष्मी और सागर का संबंध सभी जानते ही हैं। कहा यह भी जाता है कि धनतेरस की शाम को नमक उधार देने से आपके घर की बरकत रुक सकती है। धनतेरस की शाम को किसी को भी उधार में दूध, दही, तेल, सुई जैसी चीजें बिल्कुल भी ना दें। इतना ही नहीं, ये चीजें आपको खुद भी किसी और से नहीं मांगनी चाहिए। ज्योतिष आचार्य का ये कहना है कि ऐसा करने से आपके ग्रहों की चाल बिगड़ सकती है, जिसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो धनतेरस के दिन क्या करे क्या ना करे ये जानना बहुत जरूरी है। पूजा को विधि विधान से करें, पूजा करने का विशेष महत्व होता है। शाम के समय में हर कोई पूजा करता है और आपके घर में जो भी आपके पैसे गहने हैं वो आप पूजा करने के दौरान मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करें कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस तरह ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग जो है ये सोचते हैं कि हम अगर कोई मेहमान आया है या फिर किसी के घर कोई मेहमान आते भी हैं तो फिर अगर आप पड़ोसी से कुछ भी लेते हैं या कुछ भी देते हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। आपके ग्रहों की चाल ये बदल सकता है। लेकिन धनिया का बीज आप लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्योतिष आचार्यों का ये मानना है कि धनिया का बीज धनतेरस के दिन खरीदना बहुत बहुत ज्यादा शुभ है। आपकी क्या राय है और आप इस बार धनतेरस पर क्या खरीदने वाले हैं, या फिर आपके कोई सवाल है तो हमें जरूर कमेंट कर बताएं।